आज का दिन क्रिकेट फैंस के लिए किसी तूफान से कम नहीं रहा। स्टेडियम के बाहर से लेकर अंदर तक हर तरफ एक ही चर्चा थी, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच, और ये मुकाबला जैसे ही शुरू हुआ पूरा माहौल बदल गया। भीड़ की आवाज इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मैदान सांस छोड़कर गेंद के गिरने का इंतजार कर रहा हो। खिलाड़ी वार्म अप कर रहे थे, लेकिन हवा में एक अजीब सी खामोशी भी थी, जैसे तूफान आने से पहले के कुछ सेकंड। कैमरा बार बार पिच पर जा रहा था। कमेंटेटर कह रहे थे, ये पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग भी है और नरक भी। जिस तरह से घास की लकीरें दिख रही थी, उससे साफ था कि नई गेंद स्विंग भी करेगी और सीम भी, और बल्लेबाजों को हर गेंद पर अपना बैलेंस कसा हुआ रखना होगा। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग भारत भारत के नारे लगा रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे हर दर्शक आज मैदान में खुद खेल रहा हो। टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान में आए। सूरज सीधे पिच पर पड़ रहा था और कप्तान के पीछे खड़े बाकी खिलाड़ी अपनी नजरें सिर्फ एक चीज पर रखे हुए थे कि टॉस कौन जीतेगा, क्योंकि इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करना या गेंदबाजी करना दोनों ही रिस्क के साथ आते थे। टॉस हुआ और सिक्का ऊपर गया, और गिरते ही जोश से भारत ने पहले बल्लेबाजी चुनी। दर्शक खुशी से उछल पड़े। रोहित शर्मा और शुभमन गिल क्रीज पर जाने के लिए तैयार हो गए। दोनों की चाल से पता चल रहा था कि आज उनके दिमाग में सिर्फ एक बात है, एक मजबूत शुरुआत। पहला ओवर शुरू हुआ। गेंदबाज रन अप लेते हुए आया। हवा में हल्की सी नमी थी। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी और रोहित ने उसे छोड़ दिया। भीड़ तालियां बजाने लगी कि कप्तान ने धैर्य दिखाया। दूसरी गेंद थोड़ी अंदर आए और रोहित ने हल्के हाथों से खेल दिया। रन नहीं मिला, लेकिन पिच का अंदाजा दोनों को होने लगा। तीसरी गेंद तेज थी। रोहित ने लेट कट लगाने की कोशिश की, लेकिन मिस कर गए। दर्शकों की सांसें जैसे अटक गईं। चौथी गेंद रोहित ने बड़ी खूबसूरती से टाइम की और गेंद सीधे पॉइंट के रास्ते चौके तक पहुंच गई। भीड़ की आवाज तेज हो गई। कमेंट्री बॉक्स से आवाज आई, कप्तान का पहला चौका, और भारत को मिल गई शुरुआती राहत। दूसरा ओवर गिल के नाम रहा। पहली गेंद गिल के बल्ले से निकलते ही ऐसा लगा कि गेंद हवा को चीरती हुई बाउंड्री की तरफ जा रही है। शानदार स्ट्रेट ड्राइव। गिल की टाइमिंग किसी कवि की कविता जैसी थी। गेंदबाज परेशान दिखने लगा क्योंकि गिल ने पिच पर पैर जमा लिए थे। तीसरी गेंद थोड़ी शॉर्ट आए और गिल ने पुल शॉट लगाया, लेकिन बाउंड्री के फील्डर ने डाइव लगाकर उसे रोका। सिर्फ 2 रन मिले, लेकिन स्ट्राइक रेट बढ़ता जा रहा था। तीसरा ओवर थोड़ा ड्रामेटिक रहा। पहली गेंद रोहित के पैड पर लगी। अपील हुई, लेकिन अंपायर ने नहीं दिया। साउथ अफ्रीका ने DRS लिया और पूरा स्टेडियम स्क्रीन पर नजरें टिकाए बैठा था। रिप्ले में साफ दिख गया कि गेंद स्टंप मिस कर रही थी और रोहित बच गए। दर्शकों ने राहत की सांस ली और चौथी गेंद पर रोहित ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का लगा दिया। ये छक्का आज के मैच का पहला छक्का था और भीड़ पागल हो गई। स्कोर तेजी से बढ़ रहा था। भारत 12 ओवर में बिना विकेट के 58 रन पर था। गिल और रोहित दोनों सेट दिख रहे थे, लेकिन तभी हवा में बदलाव हुआ और गेंद थोड़ी मूव करने लगी। 13वें ओवर की तीसरी गेंद बाहर की ओर स्विंग हुई। रोहित ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद का किनारा निकल गया और स्लिप में कैच चला गया। पूरा स्टेडियम कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। रोहित 36 रन बनाकर आउट हुए और यही मैच का पहला बड़ा झटका था। अब क्रीज पर आए विराट कोहली। भीड़ जो कुछ सेकंड पहले शांत थी, अब गरजने लगी। कोहली जैसे ही क्रीज पर आए, दर्शक भारत भारत और कोहली कोहली चिल्लाने लगे। गेंदबाज ने तुरंत लाइन बदल दी और पहली ही गेंद पर बाहर की तरफ करने की कोशिश की, लेकिन कोहली ने उसे लेट खेलकर रन लिया और स्ट्राइक संभाली। गिल अब थोड़े ज्यादा आक्रामक हो गए थे। उन्होंने अगली गेंद को कवर ड्राइव किया और बाउंड्री बसा दी। मध्यांतर तक भारत 25 ओवर में 1 विकेट पर 102 रन पर पहुंच गया था। पिच अब धीरे धीरे बल्लेबाजों के लिए आसान होती जा रही थी। कोहली की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो बड़ा स्कोर बनाना चाहते हैं। 28वें ओवर में कोहली ने बैकफुट पंच लगाया और गेंद सीधे बाउंड्री की तरफ गई। गिल ने 30वें ओवर में अपना 50 पूरा किया और भीड़ फिर से गिल के नारों से भर गई। लेकिन मैच में हर बार शांति के बाद तूफान आता है। 34वें ओवर में गेंदबाज ने लेंथ बदली और गेंद अचानक लो रखी। गिल ने ड्राइव लगाया, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे मिड ऑफ में कैच में बदल गई। गिल 56 रन बनाकर आउट हुए। 2 विकेट हो गए और भारत थोड़ी मुश्किल में दिखाई देने लगा। अब क्रीज पर आए श्रेयस अय्यर। शुरुआत में अय्यर संघर्ष करते दिखे क्योंकि गेंद रुककर आ रही थी। कई गेंदें बीट हुई, लेकिन कोहली ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया।
40वें ओवर के बाद दोनों ने रोटेशन बढ़ा दिया और धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ने लगा। 45वें ओवर में कोहली ने शॉट मारा जो आज की सबसे खूबसूरत टाइमिंग में से एक था। गेंद जैसे बल्ले से निकलकर फील्डर को देखती भी नहीं थी। 50वें ओवर तक भारत 2 विकेट पर 152 रन बना चुका था। अय्यर ने कुछ शानदार कवर ड्राइव लगाए और कोहली ने सिंगल लेकर अपने अर्धशतक की ओर कदम बढ़ाए। 54वें ओवर में कोहली ने 2 रन लेकर अपना 50 पूरा किया। दर्शक एक बार फिर खड़े होकर कोहली का स्वागत करने लगे, लेकिन इस खुशी के बीच भी तूफान छिपा था। 58वें ओवर में गेंदबाज ने 4 गेंद लगातार बाहर डाली और 5वीं गेंद पर अचानक अंदर स्विंग करा दी। अय्यर चकमा खा गए और गेंद सीधे स्टंप पर जा लगी। अय्यर 38 रन बनाकर आउट हो गए और भारत का तीसरा विकेट गिर गया। अब क्रीज पर आए ऋषभ पंत। पिच अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन पंत का खेलने का तरीका अलग है। उन्होंने आते ही 2 चौके लगाए और मैच की रफ्तार फिर से तेज हो गई। कोहली और पंत की साझेदारी बेहद रोमांचक लग रही थी। दोनों स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और मौके देखकर बड़े शॉट भी लगा रहे थे। दिन का आखिरी घंटा शुरू हुआ और पिच ने अचानक उछाल दिखाना शुरू किया। एक गेंद पंत के हेलमेट पर लगी और पूरा स्टेडियम चौंक गया। फिजियो मैदान पर आया, लेकिन पंत ने बताया कि वो ठीक है और फिर अगले ही ओवर में उन्होंने शानदार रिवर्स स्वीप से चौका लगाया। हर शॉट पर दर्शक झूम रहे थे और मैच का माहौल चरम पर पहुंच चुका था। कोहली आज बेहद क्लासिक मूड में थे। आखिरी ओवरों में उन्होंने 2 खूबसूरत कवर ड्राइव लगाए, स्टैंडिंग ओवेशन मिला और पंत ने भी अंत में एक बड़ा शॉट लगाया जो सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन पार कर गया। दिन खत्म होने पर भारत 3 विकेट पर 248 रन पर था। कोहली 78 रन पर नाबाद खड़े थे और पंत 42 पर खेल रहे थे। स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक को लग रहा था कि उन्हें आज का दिन खत्म नहीं होना चाहिए। इतना शानदार क्रिकेट शायद ही बार बार देखने को मिलता है। खिलाड़ी मैदान से बाहर जा रहे थे, लेकिन भीड़ उन्हें खड़े होकर सम्मान दे रही थी। दिन एक पूरी तरह बल्लेबाजों के नाम रहा। भारतीय टीम ने 3 विकेट खोकर मजबूत नींव रख दी है और कल जब पंत और कोहली क्रीज पर आएंगे तो उम्मीद रहेगी कि भारत 400 के पार जाएगा। पूरे मैच में हर रन की आवाज स्टेडियम में गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक एहसास है जो हर फैन के दिल में धड़क रहा है।